अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक दफ़ा फिर ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 17 में आपको स्टूडेंट्स हम वेलकम करते हैं। इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटोकॉल और नेटवर्क एक्सेस मेथड्स, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वहाँ से लेक्चर स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हमने लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, इसको डिस्कस किया। फिर हमने जो नेटवर्क मॉडल्स हैं, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर, हाइब्रिड, इसको डिस्कस किया, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात की। आज स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स का लास्ट जो है टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो है चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस करना है। वो टॉपिक है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब ये जो मॉडल होता है ये एक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर जो है स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि आर्किटेक्चर जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कम्बिनेशन होता है। आर्किटेक्चर में डिफरेंट हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं, डिफरेंट हमारे पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर होते हैं, क्योंकि हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो उसके कम्बिनेशन को मॉडल या आर्किटेक्चर कहा जाता है। अब डिफरेंट साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जो हैं, डिफरेंट जो है आर्किटेक्चर, आइदर वो न्यू आर्किटेक्चर है या प्रीवियस किसी आर्किटेक्चर को हमने अमेंड किया है, एक्सपेंड किया, उसमें पावर्स कुछ मज़ीद इम्पोज कर दी हैं, उसकी बेस पर हमने वही नाम देना मुनासिब नहीं समझा, हमने नया नाम उसको दे दिया। या तो उसमें कोई वर्किंग पुराने मॉडल से डिफ़र करती थी, या हमने नई ही टेक्नोलॉजी जो है उसमें अप्लाई कर दी है। अब वो टेक्नोलॉजी या फार्मूला मेथड जो है वो नया आ गया, तो उसको हम मॉडल, और मॉडल क्योंकि हमने चैप्टर 1 के एंड पे जब हमने STLC देखा था, उसके अंदर भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको चेक किया जाता है कि जो यूज़र क्लाइंट जो बनवा रहा है सॉफ्टवेयर, जो भी सर्विस डिमांड कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से हमने रिक्वायरमेंट जो है फैसिलिटी की बेस पर वो यूज़र को, क्लाइंट को प्रोवाइड भी तो करनी है ना। तो इसी तरीके से जब कोई आर्किटेक्चर मॉडल बनता है तो किसी की रिक्वायरमेंट को ज़हन में रख कर या पावर जो है थोड़ी इंक्रीज़ करके हम नया आर्किटेक्चर मॉडल डिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब है प्रॉपर्ली उस पर। अब क्योंकि हमने जो टॉपिक चैप्टर 2 में पढ़ा था ये नेटवर्क स्टैंडर्ड में डिफेक्टो और डिजोर की बात की थी कि नॉर्मली अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कोई रिक्वायरमेंट यूज़र क्लाइंट्स की आ जाती है मज़ीद, तो उसको प्रॉपर्ली रिसर्च करके, उसको डिटेक्ट करके, उसके कोई प्रॉब्लम्स में ना हो तो फिर ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि अब जो है कंप्यूटर सिस्टम जो आइसोलेट नहीं है, नेटवर्क्स ही हैं। नेटवर्क्स में डिफरेंट कैंपसेस हैं, डिफरेंट ऑफिस हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ये मिलकर काम कर रही हैं। तो इसके हवाले से जो आर्किटेक्चर जो है वो भी डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो अब ये जो मॉडल, जो कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर जो है डिफरेंट हमारे पास आर्किटेक्चर जो है वो प्रॉपर्ली रिसर्च करके वो बनाया गया है और उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अब ये OSI मॉडल जो है ये डिफेक्टो और डिजोर में, जो डिजोर जो आपकी हमने पढ़ा था टॉपिक, उसमें ऐसे हमारे पास ये आर्किटेक्चर मॉडल्स हैं प्रॉपर्ली रिसर्च करके बनाए गए हैं। तो ये OSI मॉडल जो है ये भी एक डिजोर जो है जिसमें प्रॉपर्ली रिसर्च करके आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, ये भी उसी को ही फॉलो करता है। Open system interconnection model began as a reference model. It provides a logical structure or outline for how data communication processes should communicate across networks. अभी जो हम ये इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ते रहे कि जी हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर होता है, और सॉफ्टवेयर जो है इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि डाटा कौन सी ऐसी चीज़ है जो डाटा मिल रही है, डाटा मिलकर फिर उसको प्रोसेसिंग करेंगे तो उसको इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डाटा पैकेट जो है किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, डाटा सेंड कैसे किया जाएगा, डाटा कहते किसको हैं, डाटा की टाइप्स कौन कौन सी है, कैसे इसकी वर्किंग की जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग जो है ये सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन होती है। और उसको फुलफ़िल करने के लिए अगर हमें डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स रिक्वायर हैं तो वो भी हमने अप्लाई किया होता है। तो इस तरीके से ही हमारे पास एक लॉजिक, अब लॉजिक का मतलब आर्किटेक्चर,
एक आर्किटेक्चर जो है ये फॉलो कर रहा था, एक लॉजिक जो उसकी बेस पर ये आर्किटेक्चर बना होता है। स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड फॉर द कंप्यूटर इंडस्ट्री अलाउइंग डिफरेंट नेटवर्क टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। और ये जो एक मॉडल है ये इसको हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में भी, इस इंटर क्लास में भी, और ये जो मॉडल है ये आपको अगली डिग्रीज़ में भी प्रिवेल करेगा। नेटवर्क सिस्टम जो नॉर्मली उसके अंदर ये मॉडल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आर्किटेक्चर किया जाता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एफर्ट एट दी, देखिए फिर वो आ गया वर्ड, एट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। और ISO स्टूडेंट्स आपको अगर याद हो कि जो हमने डिजोर, डिफेक्टो और डिजोर में जो हमने कहा था कि जो प्रॉपरली रिसर्च करके आर्किटेक्चर जो है वो अप्लाई किया गया है, तो ये ISO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, उसकी मेहनत, उसकी वर्किंग है जिसकी वजह से ही उसने ये एक मॉडल जो है ये प्रेस्क्राइब किया, और ये मॉडल अब हम ये इसको पढ़ रहे हैं। सिमिलर कम्युनिकेशन फंक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट लेयर्स। अब लेयर जो है, लेयर की अगर हम बात करें तो एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर के एनवायरनमेंट जो है उसको हाइड कर देती है। एक लेयर जो एक शेल है, सपोज है, शेल किस लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए। अब इसी तरीके से यहाँ पे लॉजिक तो यही होगा कि हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं, डिफरेंट प्रोटेक्शंस हैं, एक की वर्किंग जो है उसकी वर्किंग दूसरे की वर्किंग जो है उससे छुपी हुई है, वो उसकी वर्किंग नहीं देख सकता, लेकिन कंबाइनली जब बात करेंगे ये एक सिस्टम बनेगा। तो अब इसके अंदर अब जो लेयर्स जो हैं, लेयर्स वो फिर दोबारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही कम्बिनेशन होती है। लेयर सर्व्स दी लेयर अबव इट एंड इज सर्व्ड बाय द लेयर बिलो इट। अब इसमें अगर एक से ज़्यादा लेयर्स हैं तो एक लेयर दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रही है और एक लेयर दूसरे लेयर से सर्विस डिमांड कर रही है। इस तरीके से ये एंटायर जो है ये मॉडल बनता है। इसमें 7 लेयर्स हैं, हर लेयर का एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने के बाद वो आगे सिस्टम के अंदर वर्किंग जो है आगे सेंड कर देती है, और उसकी जो फिर आउटपुट है वो दूसरी लेयर की इनपुट बन जाती है। इस तरीके से एक चेन में वर्किंग होती रहती है, और फिर डाटा जो है नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है इन लेयर से गो थ्रू होते हुए। क्योंकि आपको स्टूडेंट्स आपको पता है कि नॉर्मली हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं, वो यूज़र लैंग्वेज होती है। अगर यूज़र लैंग्वेज अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो सिस्टम, इंटरनल सिस्टम जो है वो हार्डवेयर स्पेसिफिक, यानी वो उसका बेसिक सिस्टम कौन सा है? बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम का मतलब 0-1 की बात करते हैं, और 0-1 जो है फाइनली इसको हम सिग्नल की बात करते हैं जो ऑन ऑफ के साथ रिलेट होता है। तो इस तरीके से ये लेयर जो है, ये टॉप लेयर जो है, ये यहाँ जो एप्लीकेशन लेयर की कैटेगरीज होती है वहाँ से इसको हमारे हार्डवेयर लेयर्स जो है जो 0-1 में कन्वर्ट करते हुए डाटा आपके कंप्यूटर सिस्टम से फिर बाहर चला जाता है। फिर दूसरे एंड पे, रिसीविंग एंड पे हार्डवेयर लेयर जो है उस पर डाटा को कैप्चर किया जाता है, उसको फिर कन्वर्ट करते हुए हमारी अपर लेयर जो एप्लीकेशन लेयर है, क्योंकि हमें डाटा जो है वो स्क्रीन पर नॉर्मली जो है जो आउटपुट डिवाइस उसी में ही हमें डाटा, आंसर, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स जो है ये वर्क करती है। सेंडिंग एंड पे 7 लेयर्स और फिर रिसीविंग एंड पे 7 लेयर्स। इस तरीके से ये डिफरेंट लेयर्स वर्क करते हुए डाटा कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में एक जगह से दूसरी जगह डाटा पहुंचता है। अब इसमें जो लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, अपर लेयर और लोअर लेयर। अपर लेयर जो है वो फोकस करता है एप्लीकेशन, यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसकी वर्किंग नॉर्मली हो रही होती है, और फिर जो हाउ फाइल्स एंड आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर प्रायर टू ट्रांसपोर्ट। और लोअर लेयर जो है उसका ताल्लुक जो है वो हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, क्योंकि फाइनली जो है इसको 0-1 में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से ये अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स मिलकर ये 7 लेयर्स ग्रुप ये बन जाती हैं। ये 2 ग्रुप्स हैं, अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स। अब उसमें हमारे पास आगे चलते हैं। सबसे पहले जो लेयर जो है ये एप्लीकेशन लेयर, जो 7th लेयर जो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि हम जो कोई कमांड जो है इशू करते हैं वो नॉर्मली कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन यूज़ करके हम कमांड इशू करते हैं। तो हमारी जो कमांड जो है, जो भी हम रिक्वेस्ट जो है डिमांड कर रहे हैं, वो पहले जो 7th लेयर है उस पर रिक्वेस्ट आती है।
इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू यूज़र एप्लीकेशन। और ये जो लेयर जो है ये यूज़र की ऑथेंटिकेशन भी चेक करती है, क्योंकि फर्दर वर्किंग तो बाद में होनी, पहले ये चेक किया जाएगा कि क्या यूज़र जो है वो ये सर्विस जो है वो डिमांड जो कर रहा है क्या ये ऑथराइज भी है कि इसको सर्विस दी जाए या ना दी जाए। तो इसमें जो पहली जो 7th लेयर जो है ये यूज़र के साथ ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो ये चेक करता है यूज़र की ऑथेंटिकेशन कि क्या इसको अलाउ करना है तो फिर ये लेयर वर्क करेगी और वर्किंग करने के बाद जो भी उसकी आउटपुट है वो नेक्स्ट लेयर को प्रोवाइड करेगी। अब इसमें ये लेयर जो है ये एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। यूज़र कम्युनिकेशन पार्टनर्स आइडेंटिफाइड कि ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कम्युनिकेशन जो है वो कर कौन रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस वो आइडेंटिफाई की जाती है, यूज़र की ऑथेंटिकेशन के यूज़र ऑथराइज भी है ये सर्विस जो है डिमांड करने का कि नहीं। अगर ऑथराइज नहीं है तो ये यहीं पर प्रोसेस रुक जाएगा, ये लेयर वर्क नहीं करेगी और यूज़र को जो है फॉरन जेनरेट कर दिया जाएगा कि ये यूज़र इज़ नॉट ऑथराइज टू यूज़ दिस सर्विस। एंड प्राइवेसी जो है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। डिफरेंट प्रिविलेजेस जो हैं, राइट्स जो हैं असाइन किए जाते हैं। यूज़र जो भी डिमांड करता है अगर तो उस राइट्स ऑथेंटिकेशन प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंगली है फिर तो उसको सर्विस जो है वो उसको फुलफ़िल करने की कोशिश की जाएगी। एंड एनी प्रॉब्लम्स ऑन डाटा सिंटेक्स आर आइडेंटिफाइड कि क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली ही कमांड प्लेस भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। एवरीथिंग एट दिस लेयर इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक। दिस लेयर प्रोवाइड्स एप्लीकेशन सर्विस फॉर फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल इसके एग्जांपल, अदर नेटवर्क सॉफ्टवेयर। टेलनेट FTP जो है वो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है इस लेयर में जो हमने कंपोनेंट्स और नेटवर्क जो इसी चैप्टर में डिस्कस किया था। उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। अब सुनो, अगर आप गौर करें कि एक लेयर जो है जब हम एक लेयर से दूसरी लेयर में सब स्विच करेंगे उसकी वर्किंग बैकग्राउंड में होती रहेगी और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है इसी सॉफ्टवेयर को फॉलो करते हुए वर्क कर रहा होता है। यूज़र जो है वो तो सिंपली एक सेंड की कमांड, कोई कहीं पे क्लिक जो है वो इशू जनरेट करता है और आगे जो है वो या तो उसको आंसर मिल जाता है या उसकी कमांड जो है आगे फर्दर कहीं पास ऑन कर दी जाती है, फिर उसको आंसर जो है वो प्रोसेसिंग करने के बाद मिल जाता है। लेकिन बैकग्राउंड में ये सारी वर्किंग हो रही होती है। एक लेयर जो है वो अपनी वर्किंग करने के बाद, प्रॉपर वर्किंग करने के बाद अगर कोई एरर है उसको सॉल्व करने के बाद वो वर्किंग जो है अगली लेयर को पास ऑन कर देती है। इस तरीके से ये सीक्वेंस में ये लेयर्स वर्क करती हैं और फिर रिसीविंग एंड पे ये लेयर्स पे रिवर्स फॉर्म में फिर दोबारा वर्क करेंगी और फिर वो रिसीविंग एंड पे जाकर ये कमांड जो थी वो पहुंची और फिर ये रिवर्स होकर आपके पास रिप्लाई आएगा। तो ये स्टूडेंट देखें कि ये बैकग्राउंड में इतनी वर्किंग हो रही होती है। अब आप एक लेयर से दूसरे लेयर में जब हम वर्किंग देखेंगे ना तो उसमें आप ग्रेजुअली स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि ये कुछ जो डाटा जो है जो हमारे पास यूज़र लैंग्वेज में था अब वो ये हार्डवेयर लेवल पे डाटा कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि फाइनली जो है उसको 0-1 में तो कन्वर्ट करना है। तो इस देखें आप देखेंगे कि इसमें अब ये कन्वर्जन भी हम सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ जाते जा रहे हैं और डाटा जो है जो हमारे पास यूज़र लैंग्वेज है वहाँ से डाटा जो है वो फिर हार्डवेयर लेवल पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वर्किंग जो है वो भी नज़र आती रहेगी। अब ये जो 6 लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर जो उसकी हम बात करेंगे। इसमें डाटा को फिर कन्वर्ट किया जाता है और उसको फिर फॉर्मेट किया जाता है डाटा, क्योंकि डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेटिंग मेथड्स हैं, क्योंकि एक लेयर जो है उसकी कोई डिमांड भी है। तो अब जो डिमांड जो है जो प्रीवियस लेयर है उसके डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है वो आउटपुट जो है वो जनरेट करता है, तो फिर ही वो अगली लेयर जो है उस आउटपुट जो उसके लिए इनपुट है उसको अंडरस्टैंड करेगी। तो अब यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन लेयर का काम ये है कि डाटा को कन्वर्ट किया जा रहा है। दिस लेयर प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम डिफरेंसेस इन डाटा रिप्रेजेंटेशन। इंक्रिप्शन इसमें की जाएगी, ट्रांसलेट किया जाएगा फॉर्मेट के हवाले से कि क्या ये नेटवर्क का मॉडल क्या है, नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है, उसके हवाले से इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। क्योंकि आपको स्टूडेंट पता है कि इसमें डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस भी हम यूज़ कर रहे होते हैं और हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं उसके भी बैकग्राउंड में डिफरेंट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर के हवाले से वर्क कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करके डाटा को कन्वर्ट किया जा रहा होता है। अगर हम ये आगे मज़ीद बात करें कि अगर टेक्स्ट बेस है
नॉर्मली टेक्स्ट बेस्ड जो है, टेक्स्ट के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं कि किस फॉर्मेट में डाटा को कन्वर्ट किया जा रहा है, और टेक्स्ट के अलावा अगर कोई और फॉर्म ऑफ डाटा है तो उसको भी उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही कन्वर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात हम कर रहे हैं कि अगर ASCII जो है, अगर हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो ASCII कन्वर्जन टेक्निक से टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डाटा को कन्वर्ट किया जाता है, और अगर हम अदर फॉर्म ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं तो उसको डाटा को कन्वर्ट करने का हमारे पास जो फॉर्म जो है वो अगर इमेज है तो फिर जिफ और JPG फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली उस इमेज फॉर्म ऑफ डाटा को कन्वर्ट किया जाता है। दिस लेयर परफॉर्म्स कोड कन्वर्जन, ये कोड को कन्वर्ट कर रहा है, डाटा को ट्रांसलेट कर रहा है और कंप्रेस भी कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी लगेज है उसको हम एक कैरियर में हम उसको कंप्रेस फॉर्म में प्रॉपर प्लेस करके, क्योंकि जब हम उसको कंप्रेस फॉर्म करते हैं, लगेज हम बना लेते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना आसान हो जाता है। अब यही लॉजिक जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में जब कम्युनिकेशन की जा रही होती है उसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम किया जा रहा होता है कि डाटा को कंप्रेस करने की कोशिश भी की जाती है कि डाटा जो है, जिस तरह हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ़ बिट्स बाइट्स की बात अगर हम करते हैं तो डाटा जो है अगर उसका फिज़िकल साइज़ जो है, स्टोरेज साइज़ अगर कम हो जाएगा तो ज़्यादा वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह वो कैरी मूव कर सकेगा। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है इसका ये काम है कि डाटा को कंप्रेस भी कर रहा है, कन्वर्ट भी कर रहा है। उसके बाद जो है अगले हमारी जो सेशन लेयर, अब सेशन लेयर जो है, जब भी हम अगर सेशन की बात करते हैं, जिस तरीके से हमारा ये सेशन है, अब ये सेशन जो है अगर हम बात करते हैं कि ये 18 से 20 है या 19 से 21 हमारा सेशन होता है, तो जो भी सेशन होता है उसकी वर्किंग जो है उस सेशन पे ही वो एग्जिस्ट करती है। इस सेशन के दौरान कोशिश की जाती है कि हमारी कम्युनिकेशन आपस में चलती रहे। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो कोशिश की जाती है कि वो आपकी भी यही कोशिश होती है और जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है उसकी भी यही कोशिश होती है कि आपकी उस एंटायर सेशन वर्किंग एरिया में आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्टूडेंट की कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के साथ और मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन स्टूडेंट के साथ प्रॉपर्ली चलती रहे। इसी तरीके से अब यही लॉजिक जो है इस लेयर में आ जाता है सेशन लेयर। सेशन लेयर की जिम्मेदारी ये होती है कि जो कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश रहे, उसको मैनेज करना और ये टर्मिनेट करना, ये इस सेशन लेयर की जिम्मेदारी है। और सेशन लेयर यही कोशिश करता है क्योंकि अगर इन केस नेटवर्क में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एरर अगर आ जाता है तो ये नहीं होता कि फ़ौरन ही एरर जनरेट कर दिया जाता है, बल्कि हार्डवेयर वाइज सॉफ्टवेयर वाइज कोशिश की जाती है कि एरर को सॉल्व कर दिया जाए। तो ये अब सेशन लेयर जो है इसकी ये जिम्मेदारी है कि इन केस अगर कोई जो कम्युनिकेशन करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम अगर आता है ताकि ये कनेक्शन बरकरार रहे, कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए। तो ये सेशन लेयर की ज़िम्मेदारी है कि ये इस कनेक्शन को ये सेटअप करे, बनाए, कोऑर्डिनेट करे, एक्सचेंज करे एंड डायलॉग बिटवीन द एप्लीकेशन एट ईच। इट प्रोवाइड्स ये फुल डुप्लेक्स। ये चैप्टर 3 जो है उसमें हम देखेंगे कि क्या एक ही वक्त में बोथ साइड कम्युनिकेशन है, एक डाटा बोथ साइड पे ट्रैवल कर रहा है, सिंगल साइड पे ट्रैवल कर रहा है, या इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। ये जो है ये हर तरह की सर्वे जो रिक्वायरमेंट के हवाले से होती है ये सर्वे ये सेशन लेयर प्रोवाइड करता है। ये जो लेयर है सेशन लेयर, ये रिस्पॉन्सिबल भी यही है कि प्रॉपरली सेशन को क्लोज़ करे। क्लोज़ होता है कि जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो प्रॉपर क्लोज़ होता है, और अगर जब सेशन चल रहा होता है अगर एरर आ जाता है तो फिर वो एरर होता है, वो प्रॉपर अभी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सेशन कंप्लीट होना और बीच में एरर आ जाना, तो ये डिफरेंट जो है सिनेरियोज होते हैं। तो प्रॉपरली इसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाए इस सेशन की, ये इस सेशन लेयर की जिम्मेदारी होती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर, अब ट्रांसपोर्ट जो है कि यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखें ना, ट्रांसपोर्ट जब हम करते हैं तो कोशिश हम ये करते हैं कि ये कम्युनिकेशन जो है ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट की अगर आप करते हैं तो आपने कौन से ट्रांसपोर्ट सर्विस आप यूज़ करेंगे। एक जगह से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो कौन सी सर्विस के ज़रिए एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है
इसकी भी ये जिम्मेदारी है। दिस लेयर प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड यूज़र्स और होस्ट के दरमियान ये प्रॉपरली डाटा ट्रांसफ़र होता रहे, उसमें वर्किंग प्रॉब्लम ना आए, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड एरर रिकवरी एंड फ्लो कंट्रोल। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर इसकी कोशिश करता है कि एरर को डिटेक्ट करके उसको सॉल्व कर दे, और डाटा को ट्रांसफ़र करने की ज़िम्मेदारी ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये ट्रांसपोर्ट लेयर की ज़िम्मेदारी है कि एरर्स अगर हों तो उसको सॉल्व किया जाए। दिस मीन दैट द ट्रांसपोर्ट लेयर कैन कीप ट्रैक ऑफ दिस सेगमेंट एंड री ट्रांसपोर्ट दोज दैट फेल्ड। अगर कोई एरर आ जाता है, बजाय इसके एक एरर जनरेट कर दिया जाए, उस स्पेसिफिक डाटा पैकेट को री ट्रांसमिट किया जाता है, बजाय इसके कि प्रोसेस रोक दिया जाए। जो भी डाटा ब्लॉक, डाटा पैकेट जिसकी वजह से अगर कोई एरर आ गया है, कोई एरर जो है प्रिवेल कर रहा है, तो सिर्फ उसी डाटा पैकेट को रीट्रांसमिट किया जाए, होल प्रोसेस को रीट्रांसमिट ना किया जाए। और ये भी नहीं है कि एरर फ़ौरन जनरेट कर दिया जाए। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है, और वो कोशिश ये लेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो कम्बिनेशन है, ये कोशिश ये लेयर करती है कि अगर जो भी डाटा पैकेट जिसकी वजह से एरर आ गया है तो सिर्फ उसी डाटा पैकेट को दोबारा सेंड किया जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सक्सेसफुल डाटा ट्रांसमिशन। डाटा कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसमिशन में एक्नॉलेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये नहीं होता कि डाटा जो है वो सेंड कर दिया जाए, अब एक जो सेंडिंग जो एंड जो है वो डाटा सेंड करता जा रहा है, पता नहीं आगे डाटा रिसीव हुआ भी कि नहीं हुआ। तो इसलिए जो हमारे पास डेस्टिनेशन है वहाँ से एक्नॉलेजमेंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी रिक्वायर होती रहती है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जो प्रीवियसली जो सेंड जो डाटा पैकेट है वो प्रॉपर्ली पहुंच गया है। अगर एक्नॉलेज आ गया इसका मतलब है कि वो डाटा पैकेट पहुंच गया। मज़ीद जो फर्दर डाटा पैकेट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको सेंड किया जाए। अगर एक्नॉलेजमेंट आए ही नहीं है, रिप्लाई आए ही नहीं है, तो ये तो कोई लॉजिकल नहीं है कि आप जो नेक्स्ट जो है वो डाटा पैकेट सेंड कर दें। अब अभी प्रीवियस डाटा पैकेट है वही रिसीव नहीं हुआ, तो अगर आप मज़ीद फर्दर डाटा पैकेट अगर सेंड कर देंगे तो काफ़ी चांस लॉजिकली क्या है कि वो भी डाटा पैकेट जो रिसीव हुआ ही नहीं, और आप कीप ऑन सेंडिंग दी जो फर्दर जो डाटा पैकेट्स, तो ये तो कोई लॉजिकल नहीं है। तो इसलिए जो है ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी ये भी है कि अगर प्रीवियसली अगर कोई डाटा पैकेट जो लॉस हो चुके हैं वो रिसीविंग एंड पर नहीं पहुँचे, और वो कैसे पता चलेगा कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो फिर जो है उसी डाटा पैकेट को एक तो कोशिश की जाए कि वो डाटा ट्रांसफ़र, वो डाटा पैकेट उसको कर दिया जाए, तो उसी स्पेसिफिक डाटा पैकेट को रीट्रांसमिट किया जाएगा। और इंशाल्लाह फिर ये आगे जो अगर वो एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो फिर आगे मज़ीद अगर कोई डाटा पैकेट्स हैं उनको सेंड किया जाएगा। इसके बाद जो है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर जो है, अब अगर हम बात कर रहे थे कि आपने वो जो ट्रैवल करने की डिफरेंट जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो आपने फाइनल कर दी, लेकिन उसके बाद फिर आगे आता है कि रास्ता, किस रास्ते से जो है वो ट्रैफिक जो है वो फ़्लो करेगी। मुख्तलिफ एक सिटी से दूसरी सिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। तो अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क के अंदर भी तो मुख्तलिफ रास्ते हैं। हमने टोपोलॉजीज़ की बात की थी, टोपोलॉजीज़ में डिफरेंट रास्ते भी होते हैं, डिफरेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं, डिफरेंट अगर आप मीडियाज़ की बात करें डिफरेंट मीडियाज़ अवेलेबल हैं, तो कौन सा मीडिया कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी तरीके से ये नेटवर्क लेयर जो थर्ड लेयर है ये भी जो है ये रास्ता जो है ये इसको लॉजिकली जो आइडेंटिफाई करती है कि किस रास्ते के ज़रिए, किस कम्युनिकेशन मीडिया मेथड के ज़रिए, किस फ्रीक्वेंसी के ज़रिए डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। दिस लेयर प्रोवाइड्स स्विचिंग एंड रूटिंग टेक्नोलॉजी क्रिएटिंग लॉजिकल पाथ्स नोन एज वर्चुअल सर्किट्स। अब लॉजिकल, अब वर्चुअल का मतलब, क्योंकि अगर हम ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के हवाले से जो यूज़र जो जब सर्विस डिमांड कर रहा होता है तो उसको फिज़िकली ऐसा कोई नज़र थोड़ी आ रहा होता है कि डाटा जो है ये डाटा ये मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो उसको विजुअली नज़र आ रहा हो कि जी डाटा देखें ये फ्रीक्वेंसी जो है ये हवा में, एयर में ये फ्लोट कर रही है, या वायर्स के ज़रिए उसको कुछ पता चल रहा हो, तो ज़ाहिर है कि ये हमारे पास एक वर्चुअल सर्किट है कि जो बैकग्राउंड में डेफिनेटली जो है उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन यूज़र के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास एक लॉजिकल ये आर्किटेक्चर है। अगर यूज़र को अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर वो एरर अगर स्क्रीन पर आ गया या किसी और तरीके से उसको इंडिकेट कर दिया
तो फिर ही पता चलेगा, अदरवाइज़ तो बैकग्राउंड में ये वर्किंग होती जा रही है और ये डिफरेंट लेयर जो हैं, डिफरेंट जो एरर्स आ रहे हैं, ये एरर्स जो है ये डिटेक्ट करके इसको सॉल्व भी करते जा रहे हैं। प्रोसेस फिर ही आगे फर्दर मूव करेगा कि जब एक लेयर जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर लेगी, वर्किंग जो है जो उसने कर दी है, और वर्किंग करने के बाद जो है वो वर्किंग जो है वो अगली लेयर को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इस तरीके से ये प्रॉपर्ली जो है ये कम्युनिकेशन होती रहती है नेटवर्क में। तो अब ये नेटवर्क लेयर जो थर्ड लेयर जो है, ये पाथ जो है, रास्ता किस कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए, किस फ्रीक्वेंसी के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर सिस्टम, एक नोड, एक क्लाइंट से दूसरे नोड क्लाइंट सर्वर तक भेजा जाएगा। रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग आर फंक्शंस ऑफ दिस लेयर एज वेल एज एड्रेसिंग। अब ज़ाहिर यहाँ पे ये एड्रेस किया जाएगा कि वो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन हर क्लाइंट, हर नोड, हर कंप्यूटर सिस्टम, हर पेरिफेरल की होती है। तो अब अगर हम नॉर्मल कोरियर सर्विस से अगर हम कोई एनवलप भेज रहे हैं तो उसके ऊपर भी तो कोई एड्रेस होता है ना। तो एड्रेस जो है वो डाटा पैकेट, इसी तरीके से डाटा पैकेट का भी एड्रेस होता है। तो ये जो नेटवर्क लेयर जो है ये एड्रेस जो है ये फाइनलाइज करती है, मेजर करती है, ये रिकग्नाइज़ करती है कि कौन से एड्रेस पे डाटा भेजा जाएगा। इंटरनेट वर्किंग, एरर हैंडलिंग, कंजेशन कंट्रोल एंड पैकेट सीक्वेंसिंग। कंजेशन, अब देखें जब आप नॉर्मल रोड साइड पर ट्रैफिक की बात करते हैं तो उसमें भी तो हम ये कोशिश करते हैं ना कि ट्रैफिक जो है वो कंजेस्ट ना हो। अगर एक जगह ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा है, डिफरेंट, ठीक है, वहाँ पर्सनस वार्डन्स अवेलेबल हैं, वो कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक का जो फ़्लो जो है वो इंक्रीज़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे ट्रैफिक जो है उसका फ़्लो अफेक्ट हो रहा है। या अगर आप जो है विजुअली अगर आप देख रहे हैं कि अगर ट्रैफिक जो है ब्लॉक है, तो अगर कोई और वे अवेलेबल है तो आप खुद भी दूसरे वे से जो है वो अपने जो है वो कन्वेंस जो है उसको आप स्विच कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। इस तरीके से आप जो है वो वार्डन जो हैं वो भी नेटवर्क कंजेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और आप भी इसका पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। तो नेटवर्क लेयर जो है इसकी भी ये फंक्शनैलिटी है कि नेटवर्क में अगर कोई एक डिवाइस जो है उस पर अगर इफेक्ट ज़्यादा आ गया है, लोड ज़्यादा आ गया है, तो अगर किसी और वे से अगर पॉसिबल है तो उसका लोड जो है किसी और वे पे, किसी और डिवाइस पे शिफ्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि एंटायर नेटवर्क जो है उसमें कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली जो है वर्क करती रहे। एक ही हार्डवेयर पे ज़्यादा लोड ना आ जाए, क्योंकि ज़्यादा लोड आएगा तो डेफिनेटली फिर वो कोलिजन जो है कंजेशन हो जाएगी। तो ये नेटवर्क लेयर जो है ये इसकी फंक्शनैलिटी है, ये कोशिश करता है कि नेटवर्क जो है उसका फ़्लो भी मिनिमल ही रहे, अब एक्सटेंड जो है ज़्यादा बढ़ ना जाए, ताकि अफेक्ट एंटायर नेटवर्क ही ना हो जाए। उसके बाद जो है इसमें जो राउटर्स जो हैं वो इस लेयर में ऑपरेट कर रहे होते हैं। और ये राउटर जो है जो हमने बात की थी इसी चैप्टर में कि राउटर जो है ये रूट भी फाइनल, ये इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं, ये कंजेशन जो है इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि अगर एक जो एंड जो है उसमें अगर ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा हो गया तो किसी और डायरेक्शन से उसको फ़्लो को शिफ्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये राउटर जो है ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर जो है ये जो डाटा पैकेट जो है उसको फिर अब ये देख लें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अब वो जो डाटा पैकेट जो है एड्रेसेस आपने फाइनलाइज कर दिए, रूट्स फाइनलाइज कर दिए, डाटा को कंप्रेस कर दिया गया। तो अब जो है अब वो डाटा पैकेट को एनकोड और डीकोड यानी कन्वर्ट किया जाएगा बिट्स फॉर्म में, क्योंकि फाइनली जो है वो तो इसको 0-1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब हम हार्डवेयर लेयर्स पे आ चुके हुए हैं। अब हार्डवेयर लेयर्स का ज़्यादातर ताल्लुक जो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स बिट्स बाइट्स में होता है, तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा। इट कम्युनिकेट्स विद नेटवर्क कार्ड्स। अब हमने इसी चैप्टर में जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पढ़ा था, तो अब ये जो डाटा लिंक लेयर है ये नेटवर्क कार्ड के साथ कम्युनिकेशन कर रही है। ये नेटवर्क कार्ड के साथ कम्युनिकेशन करेगी उसके जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उसके अकॉर्डिंगली, और अगर कोई एरर आता है तो इसको एरर को डिटेक्ट किया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद अब ये नेटवर्क कार्ड के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद डाटा हमारा नेटवर्क कार्ड तक पहुंच गया हुआ है। उसके बाद जो है जो लास्ट लेयर फिज़िकल लेयर उसका काम सिर्फ ये है
कि जो डाटा जो है उसको बिट्स में कन्वर्ट किया जाए और फिर फिजिकली ट्रांसफर्ड ओवर मीडियम। अब फिर यहाँ पे फाइनल किया जाएगा कि अगर वायर्ड है तो वायर्ड टेक्नोलॉजी से डाटा कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, और अगर वायरलेस है तो उसको फिर सिग्नल में कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, बिट स्ट्रीम कम्बिनेशन ऑफ बिट्स या डाटा पैकेट्स जो है कैसे बनेंगे, कैसे डाटा एक जगह से दूसरी जगह एक एक करके या पैकेट में, और उसका क्या सीक्वेंस होगा, ये कैसे फ़्लो करेगा, ये फ़िज़िकल लेयर की ज़िम्मेदारी होती है। और फिर ये लास्ट लेयर है, इस लेयर के बाद जो है ये हमारा डाटा जो है जो एप्लीकेशन लेयर से चला था वो हार्डवेयर एंड पे फिर उसको फिज़िकल लेयर से होते हुए अब ये डाटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम से बाहर चला जाता है, और फिर ये लेयर जो रिसीविंग एंड पे ये लेयर्स पे रिवर्स में काम करती हैं, पहले फ़िज़िकल लेयर और इस तरीके से टॉप लेयर पे आके, क्योंकि डाटा जो है अगर हम यूज़र को स्क्रीन पे कुछ दिखाना है तो वो एप्लीकेशन लेयर पे उसको एप्लीकेशन लेयर की मदद से ही डाटा स्क्रीन पर नज़र आएगा और वापस फिर ये फ़्लो वापस आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया था OSI मॉडल। OSI मॉडल जो है हमने बात की थी कि मॉडल या आर्किटेक्चर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही कम्बिनेशन होता है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स में जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से उसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी से होते हुए वो डाटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम से बाहर चला जाता है और फिर रिसीविंग एंड पे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो रिसीव डाटा कर लेता है। तो अब ये OSI मॉडल में जो है ये जो मॉडल है प्रॉपर्ली रिसर्च करके ये जो मॉडल जो है ये बनाया गया है। डिफेक्टो और डिजोर जिसमें प्रॉपर्ली रिसर्च करके नेटवर्क स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था। डिजोर जिसमें ये डिजोर कैटेगरी पे ये OSI मॉडल बिलोंग करता है, जिसमें प्रॉपर्ली रिसर्च करके ये मॉडल अप्लाई किया गया है। इसके अंदर इंटरनली 7 लेयर्स हैं। अब जो पहली लेयर जो है जो 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है, अपर लेयर्स लो लेयर। अपर लेयर जो है इसका ताल्लुक एप्लीकेशन के साथ होता है और लो लेयर का ताल्लुक हार्डवेयर के साथ होता है। कि नॉर्मली जो हम कमांड देते हैं ये यूज़र लैंग्वेज में हम कमांड देते हैं तो हमारी ये कमांड जो है फाइनली 0-1 में कन्वर्ट होते हुए हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाती है। तो ये हमने OSI मॉडल में इन सारी लेयर्स की वर्किंग देखी। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ और यहीं पे हमारा ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।